सर 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 बात हुई, वो सब भी आपको जानकारी मिल जाएगा, सारा चीज। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई। अभी हमारी मौजूदगी पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है। अभी आज पटना में महागठबंधन की तरफ से बड़ा बैठक हुआ है, जिसमें महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो यहाँ पे आ पहुंचे हैं। देखने वाली बात यह है कि लगातार महागठबंधन में ऐसा कहा जा रहा है कि सब चीज़ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ सीएम फेस को लेकर के अगर बात की जाए महागठबंधन में, तो महागठबंधन की तरफ से अभी इस बात पर भले ही कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सीएम फेस किनका होगा। राजद की तरफ से अगर देखा जाए तो लगातार खुद तेजस्वी यादव भी अपने कई जगह पर अपने बयानों में ये चीज़ जाहिर किए हैं कि जो सीएम फेस होंगे वो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन अभी तक उनके सहयोगी दल कहें तो कांग्रेस की तरफ से अभी भी इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव के छोटे भाई यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अब दावेदारी में उतर चुके हैं। उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। 60 सीटों पर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है कि महागठबंधन में 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें वीआईपी पार्टी जो है वो 60 सीटों पर लड़ेगी। आज यह बैठक में मुकेश सहनी भी मौजूद थे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार मुकेश सहनी अपने बयानों में ये भी बात जाहिर करते थे कि वो डिप्टी सीएम यानी जो भी महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम जो होंगे वो वीआईपी पार्टी के होंगे। तरह तरह की बात चल रही है, तरह तरह का हलचल मचा हुआ है। लेकिन इस बीच जब आज यहाँ महागठबंधन की जो बड़ी बैठक हो रही थी, उसमें से जब बैठक खत्म होने के बाद जब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बाहर निकलते हैं तो नाराजगी उनके शकल पे देखने को मिलती है। पहले तो अपने गाड़ी का शीशा उन्होंने नीचे नहीं किया। पहली बात कि वो मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद मुकेश सहनी से थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले चलकर आप उस वीडियो को देखें। सर 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 बैठक पे बता दिए सर। मुकेश जी बैठक पे थोड़ा सा सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा चलिए क्लियर आप लोग को जानकारी दे दिया गया है। सब कमेटी आपस में बैठेंगे, सब लोग अपना अपना रिपोर्ट देंगे और मजबूती सब लोग देख रहे हैं। सर सीट शेयरिंग पे बात हुई सर सीट शेयरिंग पे बात हुई, वो सब भी आपको जानकारी मिल जाएगा, सारा चीज। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी जो है वो नाराज थे। उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे सवाल किए गए कि अंदर में बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, उसको लेकर के बातों को घुमाते हुए नजर आए मुकेश सहनी। पहली बात कि वो तो कुछ कहना तक नहीं चाह रहे थे, लेकिन ज़्यादा सवाल मतलब उनसे जब सवाल का किए गए तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर सीटों पर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। डिप्टी सीएम का जब सवाल रखा गया तो उस पर कुछ कहते हुए नजर नहीं आया मुकेश सहनी। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम जो महागठबंधन में जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके तरफ से कभी सीटों को लेकर के पेच फंस रहा है तो कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। आज बड़ी बैठक हुई है। कहा तो ऐसा जा रहा है कि रणनीति तय की गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से 200 का जो आंकड़ा है उसको कैसे पार किया जाए, उसको रणनीति को बनाने के लिए आज की बैठक की गई है। अब देखने वाली बात यह भी है कि क्या जो सीएम फेस खुद को जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहा करते हैं कि हम ही मतलब रहेंगे महागठबंधन के सीएम फेस, लेकिन कांग्रेस इस पे अभी तक स्पष्ट नहीं कि कुछ कह रही है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।